नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार में राजनीतिक हलचल तेज पिछले कुछ समय से तो है ही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ये लगातार लोकसभा से पार्टी के ऊपर ही हमलावर है। और फिर इस ताजा कड़ी में उन्होंने एक हमला बोला है और एक विस्फोट किया है, एक बड़ा विस्फोट किया है बिहार की राजनीति में। अब इसमें मेरा कोई ये नहीं कि मैं भाई कहीं से कुछ जानता हूँ, जो खबर में आ रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। ऐसे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुशील मोदी जी के लिए इन्होंने जो बम फोड़ा है उस पर अलग अलग तरह के पहले ही से खबर लोगों को पता थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अश्विनी चौबे ने जो बम फोड़ा वो क्या है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि सुशील मोदी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई थी, पार्टी के द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से उनकी मौत हुई। ये बहुत बड़ा एक आरोप, एक बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट है बिहार की राजनीति में। अश्विनी चौबे जैसा वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहा हो, बिहार में कैबिनेट में रहा हो, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है, या ये कह सकते हैं बड़ा ही भाजपा के लिए चिंताजनक है और बिहार की जनता के लिए आश्चर्यजनक है। क्योंकि ऐसे देखें तो सुशील मोदी बहुत पहले से ही वो कह रहे थे और उनका चेहरा ही दिख रहा था कि वो स्वस्थ नहीं है, उनको कैंसर था। उस बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं, उनके अभी भी परिवार के लोग हैं। लेकिन इस बीच में ये इनका कहना कि पार्टी के द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से वो बीमार पड़ गए और उसके वजह से उनकी मौत हो गई। अब है क्या कि अपने इस बयान से अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर करके उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व को पसोपेश में डाल दिया। और सिर्फ बिहार नेतृत्व को नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर, जबकि जो खबर आ रही थी कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव में इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का, लेकिन अब है क्या कि वो श्रद्धांजलि देने एक सभा में पटना में सुशील मोदी जी के गए थे, क्योंकि उनकी कल पुण्यतिथि थी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र में पहुंचे थे अश्विनी चौबे, और सुशील मोदी को साजिश के तहत परेशान और प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा कि प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, और वो भी किसके द्वारा। उनका कहना है कि पार्टी की प्रताड़ना की वजह से वो बीमार पड़ गए और उनकी जान चली गई। सीधे बिना लाग लपेट के उन्होंने ये बात कही। चौबे ने खुलासा किया कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, वो सुशील मोदी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति में ये सब कुछ तय हुआ था, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने की बात तो दूर, उन्हें प्रताड़ित कर मार डाला। ये बहुत बड़ा आरोप है। भाजपा के लिए ये चुनाव जो है दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है और अपने ही लोग मुश्किल खड़े कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि जो लोग सुशील मोदी के पैरों के नीचे बैठा करते थे, जो बैठते थे, वही पार्टी के लिए आज के डेट में सब कुछ बन गए। ये तो बहुत सारे लोगों का आरोप। सुशील मोदी सीएम इसलिए नहीं बन सके क्योंकि वो लव कुश समीकरण और एम समीकरण से नहीं थे, इस वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जाहिर है अश्विनी चौबे ने पार्टी में जाति के आधार पर पार्टी में नेताओं को तरजीह देने और उपेक्षित करने के आरोप को भी लगाया कि जाति के आधार पर यहाँ पे तरजीह दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में और उपेक्षित भी की जाती है। ये भी वो आरोप लगा रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि माफियाओं से पार्टी नहीं चलती, ये भी एक बड़ा आरोप है। लगातार बम पे बम वो फोड़ा है उन्होंने कल कि माफियाओं से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी कार्यकर्ता अपने खून पसीने से पार्टी चलाते हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता, वो अपमान नहीं सहेंगे, वो किसी भी दया पर राजनीति नहीं करते हैं, वो पराक्रम करना जानते हैं। अपने पराक्रम से उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। दरअसल अश्विनी चौबे पार्टी में अति पिछड़ों को दी जा रही अहमियत और सवर्णों की उपेक्षा से भी नाराज है। ऐसे ये थोड़ा सा इसमें मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये जरूर है कि सवर्णों की उपेक्षा से अश्विनी चौबे नाराज हैं। सवर्ण का लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपेक्षा की जा रही है पिछले लंबे समय से, जिसके वजह से अश्विनी चौबे नाराज हैं और इसी वजह से वो बयान ये तरह का दे रहे हैं। जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था
तब भी अश्विनी चौबे ने निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि दूसरी से पार्टी से आने वाले नेताओं को पार्टी में अहमियत दी जा रही है। और ये सिर्फ अश्विनी चौबे का दर्द नहीं है, दुख नहीं है, बाकी लोगों का भी है। जिला स्तर तक, भारतीय जनता में जिला स्तर तक जो है दूसरी पार्टी से आए हुए नेता यहाँ पे जिला स्तर में भी सबसे जो ऊंचा पद है, महत्वपूर्ण पद है, उस पर आके बैठ गए हैं। तो ये सभी की इसमें जो है नाराजगी है, ये सिर्फ अश्विनी चौबे की नाराजगी नहीं है कि भाई खून पसीना यहाँ पे कार्यकर्ता सालों साल अपने आप को खपा दे रहे हैं पार्टी में, और जब कुछ उन्हें माने सम्मान देने की बात आती है तो दूसरे दल से आए हुए लोगों को सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके वजह से भी वो नाराज है। उनका निशाना जेडीयू आरजेडी में रह चुके तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर था। इस बार भी उन्होंने उसी आरोप को दोहराया है। अश्विनी चौबे की इन आरोपों से पार्टी में तो बवंडर उठेगा ही उठेगा। तेजस्वी यादव यानी विपक्ष को भी जो है इस पर जो है मतलब एक हथियार मिलेगा, और उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ प्रचारित प्रसारित करने के लिए विपक्ष को एक हथकंडा मिल गया, बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। क्योंकि एक नहीं, लगातार 3-4 आरोप अश्विनी चौबे ने लगाए हैं। अश्विनी चौबे ने जहां एक तरफ सुशील मोदी को प्रताड़ित और परेशान कर कर करके बीमार वो पड़ गए, इस तरह का आरोप लगा जिसके वजह से उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी में दूसरे दल से आए हुए लोगों को तरजीह दी जाती है, अहमियत दी जाती है। तीसरी चीज़ है क्या कि माफियाओं के द्वारा पार्टी एक तरह से हाईजैक करने की बात वो भी कह रहे हैं कि माफियाओं के द्वारा जो है पार्टी नहीं चलती है, कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी चलती है। तो इस तरह से लगातार उन्होंने 2-3 हमले जो किए हैं, ये बैठे बिठाए महागठबंधन को एक मुद्दा मिल गया है जिसको कि इस चुनाव में भरपूर इस्तेमाल करेगा महागठबंधन। अब क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, सो कॉज नोटिस देगी, लेकिन उनके द्वारा उठाए सवाल का जवाब क्या देगी? ठीक है, सुशील मोदी के मामले में तो उनका परिवार आकर के, या वो पहले से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत पहले ही, चुनाव के पहले ही घोषणा कर दिया था कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कैंसर है और मैं कैंसर से पीड़ित, तो इसलिए मैं चुनाव प्रचार प्रसार या किसी भी एक्टिव पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, ये सुशील मोदी ने लिखा था। लेकिन बाकी मुद्दे पे क्या कहेंगे, ये तो सर्व जग जाहिर है। जैसा मैं खुद बता रहा हूँ कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को जिला स्तर लेवल पे भी उनको तरजीह दी गई, उनके बड़े बड़े पद जो हैं वो यही लोग सुशोभित कर रहे हैं, दूसरे दल से आए हुए लोग, और वही राज्य में भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है। और माफिया जो कह रहे हैं कि पार्टी नहीं चलाते, कार्यकर्ता चलाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई माफिया चला रहे हैं? ये सवाल उठता है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरा वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।